हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग इधर जो है थर्ड सेमेस्टर की स्पेशल मैथ की क्लास शुरुआत कर दिया है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप जो है सीरियल से पढ़ाएं। तो सीरियल से तो पढ़ा रहे हैं बेटा, मैं इसलिए जो भी क्लास पढ़ाता हूँ उसमें सीरियल नंबर डाल देता हूँ। सेशन फर्स्ट सेकंड, अभी 2 सेशन हमारे हुए हैं, ये तीसरा सेशन आपके लिए पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है वीडियो। तो घबराएं ना, आपके लिए सीरियल से ही चलेगा। लेकिन हाँ, ये कि चैनल पे हमारे कुछ और वीडियो आपको अपडेट मिलते हैं, तो वो हमारे अपने अन्य क्लास के वीडियो जैसे LCM SCM ये सब जो भी हैं, इसको अन्य क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोज़ हैं। कुछ बच्चों ने चाहा तो मैंने दे दिया उनको, ठीक है। लेकिन आप घबराएं मत। और आपको स्पेशल क्लास अगर आपको लेना है, मैंने बता दिया, आपको स्पेशल क्लास लेना है तो अपने YouTube चैनल से जुड़ने के लिए 7985771247 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और हमारे स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद इसकी पेड क्लास रखी गई है, अब आप स्पेशल क्लास से हमारे जुड़ सकते हैं और उसमें A to Z थर्ड सेमेस्टर के लिए A to Z, चाहे थर्ड भी हो, अगर फोर्थ चाहते हैं तो फोर्थ के लिए भी जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो A to Z क्लासेस आपको दी जाएंगी। बात समझ में है बेटा? तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो कि सीरियल से नहीं मिलेगा, पूरा सीरियल से ही मिलेगा, लेकिन ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। अभी कुछ डेमो क्लासेस दी जा रही हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आप जुड़िए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए फिर, हम आपको पता है इसकी पिछली क्लास में अनुपात पढ़ाए थे और अनुपात क्या, अनुपात के प्रकार और कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न बताए थे। आज हम कुल 6 टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं, प्रैक्टिस प्रश्न लेके आए 6, और ये 6 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। अगर अनुपात से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, कल जो मैंने प्रैक्टिस कराया है। साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आया भी है तो आप उसको जरूर दीजिए। लेकिन अगला टॉपिक मैं कल शुरू करूंगा समानुपात का, तो आज पहले इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़िया से कर लें और सारे क्वेश्चन को बेहतर से समझ लिया जाए, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे बफरिंग हो रही है, बफरिंग नहीं होनी चाहिए भाई, बफरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास तो हो नहीं पा रही। अब आप लोग को मैं बताऊं, इस समय पर जितने भी हमारे वीडियो हों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आने वाले समय पर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा गया, पहले क्वेश्चन बेहतर से समझिए, जो कह रहा वही करिए, क्वेश्चन अपने आप लगता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, लिखा है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। मतलब 2 संख्याएं हैं उस 7:11 के अनुपात में है, ठीक। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में मतलब क्या किया जा रहा है, 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और कह रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या की बात किया है, ठीक। तो ऐसे माना पहली संख्या, अब यहाँ पर हल करेंगे, माना पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 7x और 11x है ना। ऐसे मान लेंगे भाई, संख्या का अनुपात 7:11 दिया गया है ना, संख्या का अनुपात 7:11 दिया गया है, ठीक। अब 7:11 दिया गया तो ऐसे मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 7x है, ये माइनस नहीं है, 7x और 11x, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ठीक। अब क्या, तो पहली संख्या 7x और 11x है। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में मतलब 7x बटे 11x हो जाए, क्योंकि दोनों किस में है, अनुपात में है। अब कह क्या रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, तो प्रत्येक मतलब इसमें भी 7 जोड़ेंगे और इसमें भी 7 जोड़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक मतलब 7x में भी 7 जोड़ा जाएगा, मैंने जोड़ दिया, प्लस 7 और 11x में भी 7 जोड़ा जाएगा, तो 11x + 7 बराबर
है ना। जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। बराबर जो अनुपात बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2:3। 2:3 का मतलब 2/3 हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर समझिएगा, पहली संख्या मानेंगे 7x, दूसरी संख्या मानेंगे 11x, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ेंगे तो 7x + 7 बटे 11x + 7 बराबर 2:3 हो जाता है, मतलब 2/3 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा 7 × 21x प्लस 7 × 21 बराबर 11 दूना 22x और प्लस 7 दूनी 14, ठीक। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब क्या करेंगे भाई, 11 दूना 22, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, अब इसको आप पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने मतलब है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग 21x है तो यहाँ 22x इसको लाएंगे इधर, माइनस हो जाएगा 22x बराबर यहाँ 14 है तो इसको इधर भेजेंगे तो -21 हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे भाई, 21x है तो 22x इधर लाएंगे तो 21x में से 22x घटाएंगे तो -x बचेगा। -x बराबर क्या होगा, 14 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा क्या, -7 बचेगा। 14 × 6 = 21। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया, 7। बताइए समझ में आया, x का मान कितना हो गया, 7। तो इधर ध्यान समझिएगा, x का मान 7 आ गया। तो पहली संख्या बराबर क्या माना गया है, 7x। तो 7x बराबर 7 × 7 बराबर 7 × 7 = 49, ठीक है। और दूसरी संख्या 11x मानी गई है भाई, 11x। तो 11 × 7, 11 × 7 = 77, ठीक है। तो पहली संख्या 49 और दूसरी संख्या 77 आएगी। समझ में आई बात ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का मान 7 आएगा तो पहली संख्या 7x मानी गई है तो x का मान रख देंगे, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। दूसरी संख्या 11x मानी गई है, 11x का मान 7 रख देंगे, ये 77 हो जाएगा। पूछा क्या, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो लिख देंगे छोटी संख्या बराबर क्या होगी, 49। ये आपका आंसर होगा, ठीक। छोटी संख्या क्या होगी, 49 होगी। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, छोटी संख्या 49 होगी। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, एज में भी केस, ठीक। चलो 49, पहले सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा। तो दो संख्याएं अब 1:3 के अनुपात में है तो मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक। ऐसे मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या x, भाई 1 है तो 1x हो जाएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो पहली संख्या क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे। अब तथा दूसरी संख्या 3x माना जाएगा, ठीक है। अब कह रहा यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा। तो संख्या का योगफल बराबर संख्या का योगफल कितना है, 240 है। तो संख्या क्या है भाई, x है 3x है, तो x + 3x बराबर 240। तो 2 1 3 भाई, 3 यहाँ पर 1 यहाँ छिपा है, 3 1 4x हो गया, है ना। जोड़ेंगे x + 3x बराबर 4x बराबर 240, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240/4, ठीक है। 240/4 तो 4 × 24, x बराबर कितना आया, 60, ठीक है। x बराबर कितना आया, 60 आया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, अंतर बताइए ना।
कह रहा है कि तो इनका अंतर क्या होगा, तो संख्या का अंतर बराबर, संख्या का अंतर बराबर क्या होगा 3x माइनस एक्स। भाई अंतर करेंगे तो ही तो मिलेगा, 3x में से भाई पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 3x है, 3x में से x घटाएंगे तो ये 2x बनेगा। 2x बराबर क्या 2 गुणे x का मान कितना आया है 60, लिख देंगे 60, 60 दूना 120, संख्या का अंतर 120 आएगा, लगा लीजिएगा। संख्या का अंतर कितना आया 120, 1 मिनट, बिल्कुल सही दे रहा है। संख्या का अंतर कितना आएगा 120। ठीक है, तो दो संख्याएं फिर समझेंगे, 1:3 के अनुपात में ही इनका योगफल दिया गया है और अंतर पूछ रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। पहली संख्या x मानेंगे तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो योगफल कितना दिया है 240, तो पहली संख्या x प्लस 3x बराबर 4x बराबर 240, 4x बराबर 240, तो x बराबर 240/4, तो x बराबर 4×24 है ना, 4×24, तो 60 आएगा। तो संख्या का अंतर 3x माइनस एक्स बराबर 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना है 60, 60 दूना 120। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति की आय व व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। मतलब व्यक्ति का जो आय है और जो व्यय है उसका अनुपात क्या दिया गया बेटा, वो दिया गया 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचत करता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। कह रहा है यदि प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत कर रहा है तो मासिक आय क्या होगी, है ना। तो इसका मतलब आपको बचत निकालना होगा। तो बचत का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। ठीक है, तो आय और व्यय का जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात में दिया गया है। ठीक है, आय व्यय का जो अनुपात है वो अनुपात में दिया गया है। ठीक, तो बस अनुपात वही मान लीजिए, अनुपात को घटा दीजिए, तो घटाएंगे अनुपात को कितना आएगा, फिर अनुपात को घटाएंगे तो मासिक आय ऐसे मानना पड़ेगा, माना मासिक आय बराबर कितना है 11x तथा व्यय बराबर 10x है। आय माना गया क्या 11x और व्यय क्या माना गया 10x। तो बचत बराबर क्या होगा, मैंने फॉर्मूला लिखा है बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो आय कितना है बेटा 11x है, माइनस व्यय कितना है 10x से, दिख रहा है सबको ना। तो 11x माइनस 10x। ठीक, 11x में से 10x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा भाई। 11 में से 10 गया 1 और 1 x लिखेंगे नहीं, इसको x लिख देंगे। ठीक है, तो मासिक जो बचत है लिखेंगे, मासिक बचत नीचे दिख रहा होगा, मासिक बचत बराबर x। अगर 1 महीने की बचत x है तो वार्षिक बचत क्या होगी, वार्षिक बचत बराबर क्या होगी भाई 12x होगी। भाई अगर 1 महीने में, नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में, इधर देखिएगा नीचे, 1 महीने में x की बचत कर रहा है तो 12 महीने में 12x की बचत करेगा। भाई 12 से पूरा करा देंगे। ठीक है, तो 12 महीने की बचत कितना है 9,000 है। तो आय बराबर तो लिखेंगे, बचत कितना आगे वार्षिक 12x लिखेंगे, 12x बराबर कितना 9,000। देखो प्रतिवर्ष की बचत, प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है तो 12x बराबर 9,000, तो x बराबर 9,000 बटे 12। तो x का मान बताओ कितना आया, 12 से डिवाइड कर देंगे, जल्दी डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। तो आ जाएगा 750, भाग दे दीजिएगा, 12 से 84 और 12 पंचे 60, 0, 750 आएगा। x का मान 750 आ गया। तो
क्या पूछा है, मासिक आय बराबर, मासिक आय बराबर कितना माना गया, मासिक आय 11x मानी गई है, 11x मानी गई है ना, तो 11 गुणे 750 बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा बताइएगा, 11 गुणे 750, तो 11 गुणे 750 बराबर 8250। ठीक भाई, 11 शून्य शून्य, 11 पचे 55 के 5, 11 सत्ते 77, 77 और 5 82। ठीक है, 7 5 12। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अगर ना दिख रहा हूँ मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आंसर कितना है, 8250 नीचे लिखा गया है। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 सवाल अलग अलग टाइप के सवाल थे और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में वाकई में आ रही है, जो बेसिक पॉइंट बताया जा रहा है, तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें और स्पेशल क्लास ज्वाइन करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, इस क्वेश्चन को देखूंगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा इधर रफ करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन के लिए अच्छी खासी प्लेस हमको मिल जाए। इधर क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, लगवा दिया हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, सॉल्व इधर करूंगा, इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ। इधर आपको समझ में आ गया होगा, या लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 2 प्राकृतिक संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसमें है, 3:4 के अनुपात में बता रहा है। अगर दिख रहा हो तो ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट का हमें लगता है पड़ रहा है। ठीक, सुधरवाएंगे इसको। कह रहा तथा इनका गुणनफल 2160 है, मतलब 2 संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है और उनका गुणनफल कितना है, 3:2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा, लिखेंगे हल करेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या कितना होगा, 3:4 के अनुपात में, मतलब 3x, तथा दूसरी संख्या 4x, है ना। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। अब दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, लेकिन दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल कितना है बेटा, 2160 है, 2160। तो पहली संख्या कितनी है, 3x, गुणे अगली संख्या कितनी है, 4x है, बराबर 2160। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, x गुणे x का स्क्वायर बराबर 2160। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2160 बटे 12। तो x स्क्वायर बराबर 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 जो है 12 10 9 9 96, 12 चौक 48, कितना बचेगा, भाग दे दीजिए भाई, कितना आएगा, 2160 डिवाइड बाई 12, 12 12 एकम 12 और ये बचा जो है 8 एक 9 9 96, 12 चौक 48। देखिए मैं भाग दे दीजिए कितना आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, ये कट नहीं रहा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस है। यहाँ जो 3:4 है, 3:5 है, इसको सही कर लेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर 5x होगा, इसको आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, तभी नहीं कट रहा है ये सही से, और चेंजेस करना है। 3:5 के अनुपात में संख्या है, ठीक है। अब यहाँ 3x और दूसरी संख्या 5x मिल जाएगी, 3x इंटू 5x, 5 तिहाई 15 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ 15 होगा। अब सही लगाएंगे तो 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, है ना। 15 एकम 15 और 6 21 66, 15 चौका 60, फिर 6 15 चौका 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √144 बराबर ये हो जाएगा कितना बेटा, 12। x 12 बराबर 144 ना, तो 144 का जो रूट होगा वो 12 होगा। x का मान कितना आया, 12। तो अब इधर ध्यान देंगे, पहली संख्या बराबर क्या मानी गई है, 3x। तो 3x का मान गुणे हो जाएगा कितना, 12।
तो 12 तिहाई 36 और दूसरी संख्या क्या मानी गई है? 5x मानी गई है। 5x बराबर 5 गुणे 12, 12 पंचे 60। अब पूछा क्या है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, है ना? छोटी संख्या क्या होगी? 36। यही आपका आंसर होगा। लिख लेंगे छोटी संख्या बराबर 36। समझ में आ गया? बोलो समझ में आया बेटा? चलिए, क्वेश्चन ऐसे बना ही रहता है बेटा जिससे वो सॉल्व हो जाए, कट जाए पूरी तरह से, नहीं सवाल लग नहीं पाएगा। ठीक है, सवाल बना था लेकिन लिखने में मिस्टेक हुआ था। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं पहले रफ कर दूँ। आप लोग लगा लिए होंगे, ना लगाए हों लगा लें। माना गया पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, दोनों संख्या का गुणनफल 2160 है। तो पहली संख्या 3x 5x का गुणा करेंगे क्योंकि 60, तो 5 से 1 15, x का स्क्वायर हो जाएगा। 15 इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 144 आएगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने संख्या क्या हो जाएगी? रूट में हो जाएगी, और रूट निकालेंगे तो 12। तो पहली संख्या मानी गई 3x, तो 12 3 36, और दूसरी संख्या मानी गई है 5x, तो 12 पंचे 60। अब 36 और 60 में आप ही बताइए छोटी कौन सी है? तो आप खुद कहेंगे सर जी 36 है। तो 36 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, तो अब इधर अगला क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। तो ये हो ही चुका है आप लोगों का। अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कह रहा है अगला 7:11 के प्रत्येक पद में, इस क्वेश्चन को बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको लगाना होगा। ठीक, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है? तो 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर लिखेंगे, माना सॉल्विंग लिखेंगे, माना पहली संख्या 7x तथा दूसरी संख्या 11x है। ठीक, अब कह रहा प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर, किस संख्या के जोड़ने पर, तो माना प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर? x जोड़ने पर। तो पहला पद क्या है? 7x प्लस x जोड़ेंगे तो जब आप हो जाएगा x। दूसरी संख्या क्या है? 11x है, तो 11x में प्लस x करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3:4 हो जाता है, मतलब 3/4 हो जाता है। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माना गया भाई अनुपात में पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 11x, और ये भी माना गया प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। तो अनुपात क्या बन जा रहा है? 3:4 बन जा रहा है। देखो अनुपात 4 प्राप्त होता है, तो कौन सी संख्या जोड़ना है? वो x जोड़ा गया। अब x का मान निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुणे 7x प्लस x, है ना, बराबर 3 गुणे 11x प्लस x। तो ये हो जाएगा 7x, 4 गुणे 7x 8x बराबर 3 गुणे, 1 मिनट पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 28x प्लस 4x बराबर 28x प्लस 4x। लगाइएगा तो कितना आया? हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो है 7x प्लस यहाँ संख्या का अनुपात दिया गया है ना, संख्या का अनुपात दिया गया है, ये आपका 7 है, ये आपका 11 है। x नहीं लेना पड़ेगा, 7 है, ये 11 है। ठीक, अब जब ये माना गया तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 11, तो प्रत्येक पद में x जोड़ने पर ना, तो 7/11 में x जोड़ेंगे, तो 7 प्लस x 11 प्लस x बराबर 3/4 होगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। 7:11 के प्रत्येक पद में कहा है, संख्या में नहीं कहा, इतना ध्यान देना है। प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर, तो प्रत्येक पद जो है पहली, अब इसको आप हटा सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लॉजिक अगर समझेंगे। माना प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, सॉल्व ऐसे करेंगे, हल ऐसा करेंगे,
माना प्रत्येक पद में क्या यक्स जोड़ने पर, तो अनुपात में क्या है 7/11 है ना, 7/11। अब प्रत्येक पद में यक्स, यहीं पर अगर कह रहा था प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर तब माना जाता संख्या, तो ठीक है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक पद में जोड़ने पर, ये जानना है। तो 7x अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×28 प्लस 4x बराबर 11×33 प्लस 3x। तो पक्षांतर करेंगे, 28 माइनस 33 उधर लाएंगे, या ऐसे कर लीजिए 4x यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 3x बराबर 33 माइनस 28, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x में से 3x घटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 33 में से 28 घटाएंगे तो 5। यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना आया 5, मतलब प्रत्येक पद में अगर 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 3/4 हो जाएगा। अब समझ में आया बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेम इसी तरह ये वाला सवाल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा 5/7:11 के प्रत्येक पद में कह रहा है, तो ऐसे प्रत्येक 7/11 ले लीजिएगा, 13 ले लीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक पद में छोटे से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 3/4 प्राप्त हो, तो सेम इस तरह लगेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा बस। अब जो भी होगा सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका HW है, HW मतलब होमवर्क है, ठीक। तो आज की क्लास अगर समझ में आई है प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप कमेंट में जरूर भेजिएगा। कल मैं समानुपात शुरू करने वाला हूँ, कि क्लास बिल्कुल मिस ना करें, रेगुलर क्लास देखते रहें, तभी समझ में आएगा। और फिर से मैं बता दूँ, इस क्लास से जुड़ने के लिए 7985771247 पर कांटेक्ट करें, आपको इस सब क्लास का एडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।